हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे और हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो गाइस, अभी हो रहा है बारिश आने का मौसम। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी गाय के लिए घास काटने के लिए। और चलते हैं घास काटने के लिए। और हाँ, तो गाइस आ गए हम अपने खेत की ओर। और खेत में देखो, अब हमारी हो गई है मक्का भी लगभग तैयार। और इनमें लग चुके हैं दाने। जिगर, क्या चाहिए आपको? इधर आइए, इधर से आइए। देखो, हमारी मक्का लगभग हो गई है। ये मक्का तैयार। देखो, मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जिस मक्के में ना ये भुंटा, ये वो मक्का तैयार हो गई, समझ जाना चाहिए जिस मक्का। हाँ, तो गाइस देखो मैंने एक मक्का तोड़ ली है। और देखो, इस मक्का होगी की क्या पहचान होती है कि जो मक्के का ये ऊपरी हिस्सा होता है ना, देखो पूरा ब्राउन हो चुका है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारी मक्का लगभग तैयार हो गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इससे छिलके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये मक्का तैयार हो गई है। और जो बाकी ये है, ये देखो इसका भी कलर नहीं हुआ है ऐसा। तो वो मक्का भी तैयार नहीं हुई है। और इसका देखो पूरा कलर ऐसा हो गया है। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि ये मक्का हमारी तैयार हो गई है, खाने लायक हो गई। तो ये देखो गाइस, हमारी हो गई है मक्का खाने लायक। और इसको दूंगी मैं अपने बेटू को। लो बेटू, आओ आओ आओ, आओ आओ आओ। ये इसकी है फेवरेट मक्का। जिसको ना बहुत पसंद है मक्का खाना, इसलिए मैंने दे दी है इसको मक्का। तो गाइस देखिए, अब हम आ गए हैं अपने खेत में घास काटने के लिए। और देखो, यहाँ पे हमने बोई है लंबी वाली मीठी वाली घास। ये है, और इसे बोलते हैं मीठी। इसको मतलब ये चरी जो है ना बहुत मीठी होते हैं बोलते हैं। और इसे ना जानवर बहुत चाव से खाते हैं। और ये जो हमने बोया है ये है बाजरा। और ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये है मक्के के पेड़। और आप चलिए, हम काटते हैं घास अपनी गैया के लिए। चरी काटते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हमने कितनी चरी काटी और हम कैसे लेके गए घर में। तो गाइस चलिए, हम अब काटते हैं चरी का काटना करते हैं स्टार्ट। ये देखो, ऐसे काटते हैं हम चरी को जड़ से लगाते हुए। और अभी ये हमारी 2 कटिंग हमने ये चरी काट दी है। अब जो ये चरी हुई है ना मेरी, ये है हमारी तीसरी कटिंग की चरी। और इससे पहले हमने 2 कटिंग चरी काट के अपने जानवर को खिला दी है। ये देखो, हम काट लेते हैं चरी और उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप बने रहे हमारे ब्लॉग में। तो गाइस खेत में आए हैं हम अभी। और देखो, खेत में हमारा क्या है, इतना बड़ा सा है एक बेल का पेड़। और जिसमें लगे हैं हमारे बेल, काफी सारे बेल लगे थे, मतलब अब तो खत्म हो गए हैं। अब तो इसमें पत्ते फूल दोबारा आ गए हैं। और देखो, एक बेल मुझे यहाँ पे बचा वाला मिल भी गया है। ये देखो कितना अच्छा हो रहा है। और खाने में इतना स्वादिष्ट होता है ये बेल, अब मैं आपसे क्या ही कहूँ। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है ये बेल। अभी मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी ना, इतना अच्छा हो रहा है ना अंदर से। अब मैं आपको क्या कहूँ, कैसे तोड़ूं यार। तोड़ गया, ये देखो। और इसको कैसे खाते हैं पता है? चम्मच से। ये वाले हिस्से को खाओ ना आप, काफी टेस्टी होता है ये। और इस वाले हिस्से भी खाते हैं। और इसका ना जूस भी बहुत ही टेस्टी होता है। कोई कोई बेल जो जंगली होते हैं वो तो इतने स्वादिष्ट नहीं। तो गाइस, जो जंगली बेर होता है ना वो तो इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। पर ये है हमारा घर का बेल, और इसमें पानी भी लगातार अच्छी खाद पानी मिलती रहती है इससे। तो ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है और खाने में इतना टेस्टी होता है ना, अब मैं क्या ही बताऊं आपको। तो गाइस देखो मुझे तो गाइस देखिए, जो मुझे यहाँ पे बेल मिला था ना, उसे मैं खा रही हूँ अभी। इतना टेस्टी हो रहा है ना ये बेल, अब मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत टेस्टी हो रहा है बेल। मैंने अभी ये तोड़ा और इसे देख के ना मुझे इसे खाने का ही मन कर रहा है। तो मैंने ना इसे खा भी लिया है, थोड़ा तो खा लिया है। इतना बचा है अभी बाहर वाला चिकन। बहुत टेस्टी हो रहा है। और जी वाला होता है ना, इसे भी खाते हैं पता है। यम्मी, हाँ, बहुत टेस्टी हो रहा है। जब ये खत्म हो जाते हैं ना तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब खूब सारे लगे होते हैं ना उस टाइम अच्छे नहीं लगते हैं ये। पर अब इसका खत्म होने का समय है ना, तो खत्म हो गए, मतलब कोई कोई दाने बचे हैं ना, वो है ये दाने। और खुद से पक के झड़े ना तो और भी टेस्टी हो रहा है ये। हम्म, तो गाइस, हमने चरी काट दी है। अब हम इसका लगाते हैं गट्ठा।
और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ले जाते हैं फिर इस गट्ठे को घर। चरी तो हमने काट दी है, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो रही चरी, ये तो तब भी छोटी है क्योंकि ये थर्ड कटिंग की चरी है और 2 कटिंग हमने पहले काट दी है। और जो वो तो काफी बड़ी हो रही थी जब हमने 2 कटिंग काटी थी। ये है तीसरी कटिंग की चरी और इसको ऐसे रखते हैं। और एक साइड को तो हमने लगभग चरी रख दी है थोड़ी, और थोड़ी चरी हम दूसरी साइड रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा गट्ठा है ना जो, वो डिसबैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा गट्ठे का। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ एक आधी चरी हमने इस साइड रख दी और आधी चरी हमने उस साइड रख दी। इससे क्या होगा, हमारे गट्ठे का बैलेंस बना रहेगा और गट्ठा गिरेगा नहीं। सभी घास को गट्ठे में रखने के बाद अब हम इसको जो है दोनों तरफ से बांध देंगे और अपने पति देव से कहेंगे कि हमें उठाइए, इसे ले जाते हैं हम घर कि हमारी गैया भूखी है, आज भी इसको घर चारा नहीं दिया है। चलिए जी, उठाइए अब हमें गट्ठा। ओ जाते हैं हम घर को अपने। ये देखो उठा लिया हमने सर पे गट्ठा। चलिए जी, गट्ठा तो सर में रख लिया है, अब इसे ले चलते हैं घर और उसके बाद काटते हैं इसकी कुट्टी। कुट्टी बनाने के बाद देते हैं हम अपने गाय बच्चों को। आज तो कम ही हो गया लग रहा है गट्ठा भी। घास अभी और काटेंगे, थोड़ा ऊपर खेत से घास काट लेंगे तो दोनों को मिक्स करके बढ़िया हमारी हो जाएगी गाय के लिए कुट्टी। तो गाइस देखिए, चरी लाने के बाद अब मेरे पति देव लगा रहे हैं इसमें रेत, जिससे इसकी धार क्या हो, तेज हो जाए और चरी काटने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और अच्छी सी चरी कट जाए, मतलब मोटी ना कटे, बारीक बारीक कट जाए। इसलिए मेरे पति देव लगा रहे हैं इसमें रेत और मैंने यहाँ सब बिछा दिया है, जिससे नीचे नहीं गिरेगी चरी, इसमें ही रहेगी। ये देखिए, और देखो लाली को तो घास मिला है, अभी वो दोनों को मिला नहीं है। मैं पहले चरी काटती हूँ तब देखती हूँ, आज सुबह घास नहीं काटा है। ये देखो अभी उनको भूख से व्याकुल हो गए हैं। हो गया पांडे जी, तो चालू करती है। अब हम मशीन में रखेंगे घास और देखो कैसे करता है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये चल रही है मशीन और ये पकड़ेंगे चरी और इसमें लगाएंगे ऐसे। ये हमारी है लाइट वाली मशीन। कुछ कुछ हाथ से काटने वाली मशीन भी होती है, उससे हाथ से काटना पड़ता है, वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है हाथ से काटना। घास चरी तो बहुत टाइट होती है ना, तो कटती भी नहीं है। ये है हमारी लाइट वाली मशीन, इसमें अच्छा काम है हमारा, जाता है ज्यादा लग गया तो भी मशीन भी। थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे क्योंकि आजकल वोल्टेज बहुत कम आ रही है, तो मशीन जो है बीच में रुक जा रही है, दे नहीं पा रही है घास को वोल्टेज कम की वजह से। तो हम थोड़ी थोड़ी चरी कर रहा है, वरना काफी जाते कॉन्टिकुलर इसमें बड़े बड़े मुट्ठे भी कट जाते हैं चरी के। पर आजकल गर्मी है ना, तो वोल्टेज बहुत कम आ रही है। तो गाइस लगभग सभी काम खत्म करने के बाद अब मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।